पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र दें आज की एक अहम खबर पर। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरा दिल मेरी ईमान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुछ कुर्बान। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ हमारे बॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही हैंडसम अदाकार विनोद खन्ना की। विनोद खन्ना जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, अपना एक अलग मुकाम बनाया था, और उनके दौर से लेकर अब तक भी उनके कई ऐसे फॉलोअर्स थे जो विनोद खन्ना के स्टाइल को फॉलो किया करते थे। एक बॉलीवुड का बहुत ही हैंडसम एक्टर विनोद खन्ना, जिसका आज जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के मौके पर हमने एक खुसूसी रिपोर्ट बनाई है हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि बड़ा ही अच्छा एक्टर, बड़ा ही हैंडसम एक्टर थे हमारे विनोद खन्ना। और कुछ ऐसे यादें हैं विनोद खन्ना के, जैसे कि उनके थोड़े गाने हैं जिसकी चंद झलकी या आपको सुनाते चलूं। तेरी हर अदा है हंसी, नज़र ना लग जाए कहीं, एक विनोद खन्ना और शबाना आज़मी जी का गाना था, जो कि बड़े ही बेहतरीन अंदाज से बनाया गया था, और इस गाने में काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे थे विनोद खन्ना। और इसके अलावा जो है और एक बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक सॉन्ग है, वादा कर ले साजना तेरे बिन मैं ना रहूँ मेरे बिन तू ना रहे। तो बहरहाल ये भी एक बड़ा बेहतरीन गाना था जो सदाबहार गीत में आता है। तो आइए नाज़रीन, आज एक ऐसे अदाकार की कुछ तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ कि विनोद खन्ना का जन्म कब हुआ था, वो किस तरह से जो है फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे, फिर कितनी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा, फिर वो किस मुकाम पर पहुँचे हैं, इसकी तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ। आज एक ऐसे अदाकार का जन्मदिन है जो दोस्ती निभाने के लिए जाने जाते थे। फिल्म इंडस्ट्री में विलन के तौर पर अपने कैरियर का आगाज करने के बाद एज ए हीरो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले सदाबहार अदाकार विनोद खन्ना ने अपनी अदाकारी से फैंस के दरमियान अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि जो है 6 अक्टूबर 1946 में पेशावर में पैदा हुए। उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था। विनोद खन्ना ने ग्रेजुएशन की तालीम बम्बई से पूरी की। इसी दौरान इन्हें एक पार्टी के दौरान डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुनील दत्त से मिलने का मौका मिला। सुनील दत्त उन दिनों अपनी फिल्म मन की बात के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। उन्होंने फिल्म में विनोद खन्ना से एज ए सपोर्टिंग हीरो काम करने की पेशकश की, जिसे विनोद खन्ना ने खुशी से मंजूर कर लिया। इस फैसले के बाद अपने घर पहुंचने पर विनोद खन्ना को अपने वालिद से काफी डांट भी सुननी पड़ी। यहाँ तक कि विनोद खन्ना ने जब अपने वालिद से फिल्म में काम करने के बारे में कहा तो उनके वालिद ने उन पर बंदूक तान ली और कहा, अगर तुमने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बाद में विनोद खन्ना की मां के समझाने पर उनके वालिद विनोद खन्ना को फिल्मों में 2 साल तक काम करने की इजाज़त दी और कहा, अगर फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हुए तो घर के कामकाज में हाथ बटाना होगा। साल 1968 में रिलीज फिल्म मन की बात बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म की कामयाबी के बाद विनोद खन्ना को आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश, सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में विलन का रोल निभाने का मौका मिला। लेकिन इन फिल्मों की कामयाबी के बावजूद विनोद खन्ना को कोई खास फायदा नहीं हुआ। 1971 में गुलजार की फिल्म मेरे अपने से विनोद खन्ना के कैरियर में उछाल आया और विनोद खन्ना की पहचान बदल दी। फिल्म अमर अकबर अंथोनी के बाद से अमिताभ और विनोद खन्ना को एक ही लेवल पर देखा जाने लगा था। इन दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जैसे हेरा फेरी, खून पसीना, परवरिश और मुकद्दर का सिकंदर। साल 1980 में विनोद खन्ना की 2 बड़ी फिल्में आई थी, दी बर्निंग ट्रेन और कुर्बानी। और 1982 में विनोद खन्ना ने फिल्मी दुनिया छोड़कर अपने गुरु ओशा राजनीश के आश्रम में चले गए थे और अपना नाम स्वामी विनोद भारती रख लिया था। सनिया से वापस आने के बाद 1987 से 1994 तक वो हाईएस्ट पेड एक्टर माने जाते थे। विनोद खन्ना, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ अपने दौर के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले सितारों में से एक के तौर पर इन्हें जाना जाता था। 1988 में विनोद खन्ना के दोस्त फिरोज खान ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था दयावान।
जिसके लिए फिरोज खान ने विनोद खन्ना का 5 साल तक इंतजार किया था और ये एक बड़ी फिल्म साबित हुई। 1997 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और 1998 से 2009 तक और फिर उसके बाद 2014 से लेकर 2017 के दरमियान हल्के लोकसभा गुरदासपुर के एमपी रहे। जब सलमान खान की वांटेड आई तो इस फिल्म में उन्होंने बाप का रोल निभाया और दबंग फिल्म में भी उन्होंने सलमान के बाप का किरदार अदा किया। 2015 में विनोद खन्ना ने शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले में भी काम किया। मेरे अपने नाम के सीरियल में इनके साथ नजर आई थी स्मृति ईरानी। विनोद खन्ना की आखिरी फिल्म थी एक थी रानी ऐसी भी, जो 2017 में रिलीज हुई थी। विनोद खन्ना ने 2 शादियां की थी और उनसे 3 बेटे और 1 बेटी है। विनोद खन्ना को मरने के बाद 2018 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। 27 अप्रैल 2017 में 70 साल की उम्र में विनोद खन्ना का कैंसर के चलते इंतकाल हो गया। फिरोज खान और विनोद खन्ना ने दोस्ती जीते जी भी निभाई और मरने के बाद भी निभाई, क्योंकि दोनों का इंतकाल एक ही तारीख को हुआ था, 27 तारीख को। ये और तलब की बात है कि साल अलग अलग था। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर हमारे बॉलीवुड के एक हैंडसम डैशिंग एक्टर विनोद खन्ना को लेकर। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। डॉक्टर फरहाना's पॉलीक्लिनिक डायग्नोस्टिक मैटरनिटी एंड स्कैनिंग सेंटर बाय डॉक्टर फरहाना अल जाबरी। कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुंचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज़ और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।